आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। ये श्रृंखला एक सुपर हीरो की है। जी हाँ, सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, लेकिन हमारे सुपर हीरो की कहानी कुछ अलग ही है। ये कहानी शुरू होती है पवन से। पवन हमारी कहानी का मुख्य किरदार। पवन एक सीधा साधा 20-22 साल का लड़का है। आज उसके माता हफ्ता का देहांत हो चुका है। परिवार में वह अकेला ही है। घर में सिर्फ एक नौकर है जो सारे काम करता है। पवन के हफ्ता पुहलस ऑफिसर थे। उन्हीं राह पर चलते हुए पवन ने भी पुहलस ज्वाइन की। वह एक सब इंस्पेक्टर के पद पर काम करता है। पवन को हक्सी से ज्यादा हमलने जुलने की आदत नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया है जब उसका सामना उसके अपने शहर राजस्थान के माधोपुर के एक नामी गुंडे लल्लन से हुआ। एक दिन पवन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी पर था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। ट्रेन 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 ट्रेन। पवन ने फोन उठाया और बोला, हेलो माधोपुर पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर राकेश मेहरा बोला रहा हूँ। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, यह हालात बहुत खराब है। पवन बोला, हुआ क्या है? तारांकिन डॉक्टर, पता नहीं, एक के बाद एक सीरियस मामले आ रहे हैं। इंस्पेक्टर पवन, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी पहुंचता हूं। हॉस्पिटल पहुंचकर पवन ने देखा कि वहां अफरा तफरी मची हुई है। लोग चीख पुकार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जल्दी से डॉक्टर राकेश के पास पहुंचा। पवन, डॉक्टर मैं इंस्पेक्टर पवन, आखिर हुआ क्या है? एक साथ इतने मरीज? तारांकिन डॉक्टर, इंस्पेक्टर, लगता है कि इन लोगों ने जहरीली शराब पी ली है। इनके परिवार वालों से पता चला कि ये सब रोज शराब पीने वाले हैं। आज जब पीकर घर आए तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ये सब एक एक करके यहाँ आ गए। पवन, लेकिन इन सबको जहरीली शराब मिली कैसे? डॉक्टर, इंस्पेक्टर, ये सब गरीब लोग हैं। पैसे बचाने के लिए ये अवैध तरीके से बनी कच्ची शराब खरीदते हैं, जो कि बड़े गंदे तरीके से बनाई जाती है। दिक्कत की बात यह है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई की हालत गंभीर है। इंस्पेक्टर ने उन मरीजों के परिवार वालों से बात की और पता किया कि वह सब नकली शराब खरीदते कहाँ से थे। उसके बाद पवन अपने सीनियर ऑफिसर एसीपी प्रशांत के घर पहुंचा। एसीपी प्रशांत, इंस्पेक्टर पवन, इतनी रात तुम यहाँ, कोई खास काम? तारांकिन पवन, सर, इतनी रात आपको तंग करने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। एसीपी प्रशांत, कहो। तारांकिन पवन, सर, हमारे क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कई मौतें हो चुकी है और कई हॉस्पिटल में दाखिल है। मैंने पता किया है कि इस सब के पीछे एक लल्लन नाम के गुंडे का हाथ है। जंगल के पास उसकी नकली शराब की कई भट्टियां चलती है। एसीपी प्रशांत, इंस्पेक्टर पवन, यह लल्लन बहुत खतरनाक अपराधी है। तुम इससे बचकर रहना। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। जो भी कार्यवाही करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंस्पेक्टर पवन अपनी टीम लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां नकली शराब बनाई जा रही थी। वहां कई आग की भट्टियां जल रही थी जिन पर शराब बनाई जा रही थी। वहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे। पास ही एक पलंग पर लल्लन बेटा था। मौका देखकर इंस्पेक्टर और टीम ने इन लोगों पर हमला बोल दिया। पुलिस और अपराधियों के बीच काफी देर मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। गुस्से से लाल हो रहा लल्लन बोला, इंस्पेक्टर, हमको छोड़ दो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। इंस्पेक्टर पवन, लल्लन, तुम्हारी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। मैं तुम सबको इतनी लंबी सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। पुलिस सबको पकड़कर थाने ले गई और कोठरी में बंद कर दिया। लल्लन बोला, इंस्पेक्टर, तुम हमको नहीं जानते और ना ही ये जानते हो कि हमारे ऊपर किसका हाथ है। इंस्पेक्टर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लल्लन बोला, इंस्पेक्टर, मैं तो जमानत पर छूट जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही हुआ। थोड़ी देर में ही एक वकील आया। उसने लल्लन की जमानत के पेपर ले रखे थे। लल्लन को छोड़ दिया गया। लल्लन वहां से चला तो गया, लेकिन यह उसे अपना अपमान लगा। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पवन अपनी जीप से घर जा रहा था। वह पूर्णिमा का दिन था। दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रक ने पवन की गाड़ी को टक्कर मार दी। पवन गाड़ी से निकलकर दूर जा गिरा। वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और धीरे धीरे बेहोश हो गया। जब पवन को होश आया तो उसने देखा कि उसे कई लोगों ने घेर रखा। वह सभी हंस रहे थे, उनमें लल्लन भी था।
लल्लन बोला, इंस्पेक्टर मैंने बोला था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता तो वही तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल में लाया जहाँ के जंगली जानवर तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे। दुनिया सोचेगी कि जानवरों ने तुम्हें मारा है। इंस्पेक्टर कुछ बोलने के हालत में नहीं था, लेकिन अभी जिंदा था। कुछ देर में सब चले गए और पवन वहां अकेला तड़प रहा था। इतने घने जंगल में भी पूर्णिमा के चांद की रोशनी सीधा पवन के ऊपर पड़ रही थी। अब पवन की मुसीबत बढ़ने वाली थी। एक एक करके जंगल के अनेकों जानवर वहां इकट्ठे हो गए। हाथियों का झुंड, शेरों का समूह, चीते, बंदर, ना जाने कैसे पक्षी जैसे बाज, उल्लू, चील, वह सभी चुपचाप खड़े पवन को देख रहे थे, जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हो। शायद उन्हें पता था कि पवन एक अच्छा इंसान है। सभी जानवर तेज आवाज निकालने लगे। उनकी आवाज के सम्मोहन से पवन एक बार बेहोश हो गया। जब पवन की नींद खुली तो पवन ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उस होश में आते ही डॉक्टरों ने एसीपी प्रशांत को बुला लिया। एसीपी सर बोले, पवन कैसे हो? पवन बोला, सर मैं यह कैसे आ गया? तारांकिन। एसीपी प्रशांत, पवन तुम हमें जंगल के पास की सड़क पर पड़े मिले। याद करके बताओ तुम पर किसने हमला किया था? पवन को सब याद था, लेकिन वह बोला, सर मुझे ठीक से याद नहीं, सबने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। आश्चर्यजनक ढंग से पवन कुछ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे। पवन ठीक होने के बाद अपने घर आ गया और अगले दिन से ही अपनी ड्यूटी पर जाने लगा। एक रात पवन घूमता हुआ अपने घर से बहुत दूर निकल आया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रास्ते पर कोई नहीं था। अचानक पवन को किसी बात का अंदेशा हुआ। उसने देखा कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से आए और मिसबैलेंस होने से खाई की तरफ जाने लगी। पवन बिना कुछ सोचे तेजी से भागा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह गाड़ी से भी तेज भागकर उसके आगे आ गया। उसने अपने हाथों से तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी में बैठे लोग इधर उधर गिरने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ था। इससे पहले कि पवन को कोई देखे, पवन वहां से भाग गया और अपने घर आ गया। जो हुआ उस पर पवन को खुद भी भरोसा नहीं था। वह सोचने लगा कि वह इतनी तेज कैसे भागा जैसे कोई चीता हो, और उसने इतनी तेज और भारी गाड़ी को कैसे रोक दिया जैसे उसमें हाथी जैसी ताकत आ गई हो। उसने शीशे में खुद को देखा। वह ये देखकर हैरान हो गया कि कुछ दिन पहले ही लगी गहरी चोटों के निशान भी गायब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अगले अंक में पढ़ेंगे कि पवन के साथ क्या हुआ। पवन ने लल्लन से अपना बदला कैसे लिया। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारा पवन सुपर हीरो काल कैसे बना, ऐसा कैसे हो सकता है। पवन को जंगल की वह रात याद आने लगी जब अनेकों जानवरों ने उसे घेर लिया था। क्या इन जानवरों ने ही कुछ कर दिया था? और वह कौन था जिसने पवन को जंगल से रोड तक पहुंचाया? दोस्तों, हम अगले अंक में पढ़ेंगे कि आगे पवन के साथ क्या हुआ और पवन ने लल्लन से अपना बदला कैसे लिया। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारा पवन सुपर हीरो काल कैसे बना।